के जो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह होगा वहां पे मुख्य अतिथि कौन होंगे? हु विल बी द मुख्य अतिथि ऑन द 26 जनवरी? 26 जनवरी 2023 किस तारीख को मनाया जाता? अरे 26 जनवरी किस तारीख को मनाया जाता बताना तो। 26 जनवरी जो 2023 यानी कि अगर मैं बात करता हूं गणतंत्र दिवस है, जब मेरे प्यारे साथी गणतंत्र दिवस है हम लोग 2023 मनाएंगे। क्या मनाएंगे? 2023 मनाएंगे। सवाल पूछा है यहां पर मुख्य अतिथि कौन है? यहां पर मुख्य अतिथि कौन है? ये सारी चीजें ना मुख्य अतिथि को आपको पूरा का पूरा रट्टा करवा चुका, एकदम रट गया होगा, लेकिन यहां पे कुछ नई चीजें जानेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं बाबू जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला सवाल पूछेगा कि किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को मुख्य अतिथि बोले तो चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे? अरे भाई साहब ये किस देश के राष्ट्रपति है? मिस्र के। मिस्र को, अरे मिस्र वही जिसको हम लोग इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है, ये मिस्र के ये राष्ट्रपति है। तो किस देश के राष्ट्रपति है? मिस्र के ये राष्ट्रपति हो जाते हैं। मोहम्मद इरफान अली, कुछ याद आ रहा है क्या? मोहम्मद इरफान अली याद रहेगा, ये गुयाना के राष्ट्रपति है। कौन सा? ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। ये कहां के राष्ट्रपति है? गुयाना के राष्ट्रपति। और मुख्य अतिथि थे किसका? प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि। याद रखा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस है। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है कब मनाया जाता है? भाई साहब यहाँ पर मुख्य अतिथि थे, नहीं समझे? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वहां पे मुख्य अतिथि थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी की बात करता हूं, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। कहां के दोस्त राष्ट्रपति हैं? ये सूरीनाम के राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति। ये प्रवासी भारतीय राष्ट्रीय दिवस पे एक विशेष अतिथि के तौर पर आए थे। कितने? विशेष अतिथि के तौर पर आए थे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बात करता हूं, याद रहेगा ये कहां के? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति, चर्चा में रहते हैं इस समय बहुत ज्यादा, यूक्रेन के राष्ट्रपति। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहां के हैं? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहां के हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाते हैं। ये सारे नाम आपको क्लियर है? सारे नाम क्लियर है? एकदम गुरुजी क्लियर है, ठीक है, एकदम गुरुजी क्लियर है। याद रहेगा हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए हर साल वहां पे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो बच्चे पीडीएफ वाले हैं ना बाबू, आप घर ही चले जाओ यार, क्या चाहिए पीडीएफ? आपको लास्ट में कॉलिंग टीम के पास कॉल कर लीजिएगा, वो बता देगी पीडीएफ कहां पर होगा। अब मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे पूछेगा मिस्र, अगर आपसे पूछेगा, देखो राजधानी और मुद्रा क्यों पूछता है? वो जो देश चर्चा में हो जाता है इसलिए राजधानी मुद्रा। अगर मैं इजिप्ट की बात करता हूं तो 2 महाद्वीपों में पड़ता है। कौन कौन से महाद्वीप में आ जाता है? ये अफ्रीका में भी आता है, एशिया में भी आता है, ठीक है। इसकी राजधानी काहिरा। बताइए मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के किनारे? मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के किनारे? बताना, नील नदी के किनारे। बहुत बार सवाल किया गया कि नील नदी किस महाद्वीप में है, कमेंट करके बताना। पाउंड इसकी मुद्रा। अब्दुल फतेह अल सीसी इसके क्या हो जाते हैं? इसके राष्ट्रपति हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथी आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखो, ध्यान से आप ये वाला पोर्शन को देखते हो, ध्यान से देखना मेरी बात को, समझिए सबसे पहले भावनाओं भावनाओं को समझिए। ये जो देश है बाबू, ये जो देश है ये क्या है? मिस्र है। ये जो इस तरीके से देश है, ये इस तरीके से देश है ना, ये कौन सा? ये मिस्र है, ठीक है, मिस्र है। लेकिन ये जो महाद्वीप की बात करता हूं, ये जो आपको ब्लैक कर रहा हूं, ये जो ब्लैक कर रहा हूं यहां से लगभग, ठीक है, यहां से आया और यहां से लगभग ऐसे कर दिया, फिर यहां से ये इधर नीचे चला गया, ये इस तरीके से चला गया, ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। फिर इसके बाद बाबू कौन सा है? ये इधर देखोगे तो इधर कौन सा? ये एशिया महाद्वीप है। ये इधर कौन सा है? अरे भाई साहब इसके इधर कौन सा हो गया? इसके इधर कौन सा हो गया? ये एशिया महाद्वीप हुआ। अरे हुआ कि नहीं? अरे मेरी बातों को मानो, हुआ कि नहीं? हो गया। याद रखा ऊपर कौन सा महाद्वीप हो गया? ऊपर कौन सा महाद्वीप हो गया? ऊपर कौन सा महाद्वीप है? तो याद रखा ये कौन सा? यूरोप हो गया। कौन सा हो गया? ये यूरोप हो गया। कौन सा होगा? ये यूरोप हो गया। इतना चीज क्लियर है? मानचित्र में पढ़ो इतना चीज मानचित्र में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो मानचित्र की क्लास स्टार्ट हो गई है। कल मैं आपको डेमो दिया था, डेमो नहीं दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। कल इसकी पहली क्लास लूंगा, ठीक है, कल इसकी पहली क्लास लूंगा शाम को 5 बजे। जरूर एक बार जुड़िएगा मानचित्र क्लास के लिए, ठीक है, मात्र 149 रुपए में। याद रखिएगा सवाल आपसे बहुत बार पूछा हुआ है कि भाई साहब इजिप्ट के नॉर्थ में कौन सा एक सागर है? इजिप्ट के नॉर्थ में कौन सा सागर है? तो याद रखिएगा इजिप्ट के नॉर्थ में मेडिटेरियन सी, जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं, मेडिटेरियन सी जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं, यह इजिप्ट में है। इजिप्ट के क्या है? नॉर्थ में, ठीक है, इजिप्ट के नॉर्थ में। सर भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भाई साहब बताया हूं बहुत बार, कल परसों भी सार्क बताया था, सार्क वाले सब लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आपको भारत एशिया के किस भाग में नहीं पता है, ठीक है, चलेगा। अरे भाई साहब ये इस तरीके से देख लो, यहाँ पे चलो भारत है, ये भारत इधर कहां पर जाता है? ये पूरा एशिया ऊपर है। नॉर्थ देख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, थोड़ा सा ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, थोड़ा सा ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सवाल पूछेगा तो इजिप्ट के नॉर्थ में कौन सा? तो भूमध्य सागर है। सवाल आपसे ये भी पूछेगा कि भाई साहब जो ये अफ्रीका है, देखो मानचित्र बस देखने की चीज हो जाती है। जो अफ्रीका हो जाता है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सा सागर अलग कर रहा है? तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सा? भूमध्य सागर। जबकि एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर अलग कर रहा है? तो याद रखिएगा ये लाल सागर है। एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सा? ये लाल सागर, रेड सी, लाल सागर रेड सी। बाबू याद रखिएगा इतना पोर्शन ना, ये इसका वाला इतना पोर्शन एशिया में आ जाता है, ठीक है। इतना पोर्शन क्या हो जाता है समझिए, एशिया में हो जाता है, इतना पोर्शन एशिया में ही आ जाता है। ध्यान रखिएगा यहां से ना क्या हो रहा है ना, एक नहर है, यहां से एक नहर है। सवाल सीधे पूछता है बाबू ये नहर है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जुड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर जुड़ती है। इसके बारे में मानचित्र वाले क्लास में बहुत ही और भी शानदार तरीके से करेंगे। स्वेज नहर का भी 4 पार्ट है, 4 भागों में बटा हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मेन जो मुद्दा उस पर आते हैं, थोड़ा सा मिस्र चर्चा में था इसलिए। याद रखिएगा यहाँ पर इजराइल है, ये भी बहुत बार सवाल पूछा हुआ कि इजराइल के पश्चिम में कौन सा भूमध्य सागर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलेगा। एक सवाल है, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रथम गणतंत्र दिवस के, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये बहुत बार सवाल पूछा हुआ, ये बहुत बार सवाल पूछा हुआ, बहुत बार सवाल पूछा हुआ, जल्दी से बताइए, बहुत बार सवाल पूछा हुआ। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये दक्षिण एशिया में, दक्षिण में एशिया, क्या दक्षिण में भैया?
ठीक है। अब जो पढ़े तो उसको छोड़िए, अब इधर आइए, जो अभी पढ़ाया जरा वो पढ़िए, ठीक है, जो पढ़ाया। तो ध्यान रखिएगा, अगर मित्र मैं बात करता हूं, बातों को एक टॉपिक दीजिए, आप सभी लोग क्या कीजिए, एक टॉपिक का नाम दीजिए, एक टॉपिक का नाम दीजिए गणतंत्र दिवस प्रमुख अतिथि। एक टॉपिक ही डाल लीजिए बाबू, टॉपिक डाल लीजिए गणतंत्र दिवस प्रमुख अतिथि। तो गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि टॉपिक डाल दीजिए, गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि टॉपिक डाल दीजिए। यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और क्या पूछे गए हैं। गणतंत्र दिवस पे ये मुख्य अतिथि सबसे पहली बार पूछा, ठीक है। गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि टॉपिक डाल दीजिए। याद रहेगा पहली बार कब, 1950 में, ठीक है। सवाल पूछेगा 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि कौन थे, तो याद रहेगा सुकर्नो थे। सुकर्नो किस देश के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, बहुत बार सवाल पूछा हुआ। सुकर्नो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का इन्होंने गठन के समय भी थे। याद रहेगा ये कहां के बाबू, ये इंडोनेशिया के, ठीक है, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो, ये पहले चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। कौन आए थे, ये पहले मुख्य अतिथि के तौर पे थे। हर एक पॉइंट को लिखो, बहुत बार सवाल पूछा हुआ। फिर इसके बाद याद रहेगा कब आए थे भाई साहब, कब आए थे, 1950 में, ठीक है, 1950 पहली बार। फिर इसके बाद 1951 में जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, तो नेपाल के उस समय राजा थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। तो याद रहेगा त्रिभुवन, 1951 में कौन से थे, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। यह जो थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, यह कौन से थे, ये कौन से थे, ये नेपाल के राजा थे, नेपाल के राजा थे, नेपाल के राजा थे। अब बोलो क्या गुरुजी पूरा का पूरा हम लोग करेंगे क्या, 1951 से लेकर अभी तक, बोला नहीं बाबू रुक जाओ, अभी नहीं रुक जाओ, हम क्या करेंगे। अच्छा 1952 में कौन से थे, तो याद रखो 1952 और 53 में कोई भी नहीं था, 1952 और 53 में कोई नहीं था, 1952 और 1953 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था, कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था, कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था, कोई भी मुख्य अतिथि था कि नहीं, बोलो नहीं थे, कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, चलेगा, कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। याद रखिएगा जो 1949 से लेकर 1994 तक, 54 तक जो परेड हुआ था वो अलग अलग जगहों पे होता था। मैंने क्या बोला, याद रखिएगा, तो मेरी बातों को ध्यान से रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। जो 1950 से लेकर 1954 तक जो परेड होता था, जो परेड होता था कहाँ होता था, वो अलग अलग जगहों पे होता था। जैसे कि इरविन गार्डन हो गया, ठीक है, इरविन गार्डन हो गया, इरविन गार्डन हो गया, इरविन गार्डन होगा, जिसको अभी वर्तमान में नेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता। याद रहेगा रामलीला मैदान हो गया, रामलीला मैदान हो गया, रामलीला मैदान हो गया, और कौन सा बाबू हो गया, लाल किला हो गया, लाल किला हो गया। मतलब कि इन सभी जगहों पे अलग अलग किया जाता था, ठीक है। याद रखिएगा 1955 में पहली बार, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, 1955 में, और यहां पर एक जवाब आपका चाहूंगा, यहां पर एक जवाब चाहूंगा, 1955 में पहली बार राजपथ पे किया गया। राजपथ का अब नया नाम क्या है, 1955 में पहली बार कहां पे बाबू, यह राजपथ पे किया गया। राजपथ का अब नया नाम क्या है, याद रहेगा राजपथ का अब नया नाम क्या है, राजपथ जो अब क्या हो गया है, कमेंट करके बताएंगे राजपथ का अब नया नाम क्या हो गया है। तो 1955 में पहली बार राजपथ पे, अब क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। अब क्या नाम हो गया, कर्तव्य पथ, ठीक है, कर्तव्य पथ। तो राजपथ का अब क्या नाम हो गया, कर्तव्य पथ। सीधा का सीधा आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो कर्तव्य पथ हो गया, ध्यान रखिएगा क्या हो गया, कर्तव्य पथ हो गया, ठीक है। तो इस कर्तव्य पथ पे, ठीक है दोस्त, इस कर्तव्य पथ पे अब किया गया, पहली बार किया गया था, ठीक है, पहली बार राजपथ पे जो अब कर्तव्य पथ हो गया, यहां पर किया गया था। अच्छा जो यहां पे कर्तव्य पथ किया गया, जो यहां पर 1954 में जो मुख्य अतिथि थे, यानी कि सॉरी 1955 में जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, ठीक है, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे उस समय, उनका नाम था, याद रखिएगा मलिक गुलाम अहमद खान, मलिक गुलाम अहमद खान। क्या नाम था दोस्त, तो मलिक गुलाम अहमद खान, मलिक गुलाम अहमद खान, मलिक गुलाम अहमद खान, अहमद खान, ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। ये कौन से थे, ये पाक के गवर्नर जनरल थे। अरे मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं, गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे सवाल पूछता है कि 26 जनवरी के पहले मुख्य अतिथि कौन थे, सुकर्नो थे। 26 जनवरी के पहले मुख्य अतिथि कौन थे, सुकर्नो थे। लेकिन सवाल यह पूछेगा कि राजपथ पे पहले मुख्य अतिथि कौन थे, नहीं समझे, और गधा सुन, मैंने बोला क्या बोला, 26 जनवरी पे जो पहली बार मुख्य अतिथि थे सुकर्नो थे। लेकिन पहली बार साथ याद रहेगा राजपथ पे पहली बार कौन थे, जो कर्तव्य पाते हुए याद रहेगा मलिक गुलाम अहमद खान थे। कौन से थे, मलिक गुलाम अहमद खान थे, इस बात को याद रहेगा। याद रहेगा 1961 में पहली बार महिला, ठीक है, 1961 में क्या हुई थी, पहली महिला। अगर सवाल पूछेगा कि पहली महिला मुख्य अतिथि, पहली महिला मुख्य अतिथि कौन थी, पहली महिला मुख्य अतिथि 1961 में आई थी, इनका नाम था एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय की बात करता हूं, ये पहली महिला मुख्य अतिथि थी, एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय की बात करता हूं, ये पहली मुख्य अतिथि थी, पहली महिला मुख्य अतिथि थी, ठीक है, पहली महिला मुख्य अतिथि थी, पहली महिला मुख्य अतिथि थी। याद रखिएगा दोस्त एक और सवाल, 2015 की बात है। अच्छा 2015 की बात है, एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो चीफ गेस्ट रह चुके हैं, एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति, एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति, एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो 26 जनवरी को चीफ गेस्ट रह चुके हैं, ठीक है, एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो 26 जनवरी के। गलती यहीं पे करोगे, ध्यान सुनो, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक भारत में बहुत 6 से 7 बार वहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन जो मुख्य अतिथि के तौर, अरे 2020 या 21 की बात है, वो आए थे ना, क्या नाम है, ट्रंप भी तो आए थे, नमस्ते ट्रंप, फलाना ट्रंप भी हुआ था। तो याद रखिएगा, तो दो एकमात्र जो राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि 26 जनवरी पर आए थे, उनका नाम था ओबामा। कौन थे, ये बराक ओबामा। बातों को समझिएगा, तो मुख्य अतिथि कौन थे, तो बराक ओबामा 26 जनवरी को मुख्य अतिथि। बाकी नमस्ते ट्रंप तो वो गुजरात में हुआ था, पता नहीं कहां पर हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। फिर इसके बाद बाबू 2020 में, ठीक है, इसके बाद 2020 में आखिरी बार कोई हमारे बार मुख्य अतिथि आया था, उनका नाम था जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो ये किस देश के राष्ट्रपति थे जो हाल ही में हट गए, जायर बोल्सोनारो, ठीक है, जायर बोल्सोनारो, जायर बोल्सोनारो
बोल्सोनारो की बात करता हूँ, जायर बोल्सोनारो की बात करता हूँ। याद रखिएगा ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, ये क्या थे, ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे। अभी वर्तमान में कौन है ब्राजील के राष्ट्रपति, ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे, ब्राजील के राष्ट्रपति थे, ठीक है, वर्तमान में कौन है बताएगा। अच्छा याद रहेगा फिर 2021 में कोरोना के कारण कोई नहीं आया, 2022 में भी कोरोना के कारण कोई नहीं आया, ठीक है, इन दोनों में कोई नहीं आया, इन दोनों में क्या हुआ, कोई नहीं आया। अच्छा सवाल पूछेगा ऐसा कितनी बार हो चुका है जब हमारे यहाँ मुख्य अतिथि नहीं आए, लूला डी सिल्वा, वेरी गुड। ऐसा कितनी बार हो चुका है जब हमारे यहाँ मुख्य अतिथि नहीं आए, 26 जनवरी पे मुख्य अतिथि नहीं आए। तो एक बार बताया था पहली बार 1952 की बात है, कोई भी मुख्य अतिथि नहीं, 1953 की बात है, कोई भी मुख्य अतिथि नहीं, 1966 की बात है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन 1966 में हो गया था, 11 जनवरी 1966 की बात है, 11 जनवरी 1966 की बात है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया था। फिर इसके बाद बाबू 2021 में नहीं आए और 2022 में कोरोना के कारण नहीं आते। तो अब तक बाबू 5 बार कोई भी मुख्य अतिथि नहीं रहा था। जब चौथी बार मुझे याद है 2021 में नहीं आए थे तो पीसीएस में पूछा था कथन वाइज करके, ठीक है, कथन वाइज करके पूछा था, 3 बार या 4 बार दिया था। तो उस समय तक कितने थे, 4 बार ही थे, ठीक है, उस समय 4 बार ही थे। तो याद रहेगा अब तक 5 बार, ठीक है, अब तक 5 बार 26 जनवरी पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं, 26 जनवरी पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं, 26 जनवरी पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं, कोई भी मुख्य अतिथि नहीं। यहां तक चीजें क्लियर हुआ, जो जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको बताया हूं, जो जो महत्वपूर्ण चीज है, कोई भी मुख्य अतिथि नहीं, ठीक है, कोई भी मुख्य अतिथि नहीं। याद रखा यहां तक चीजें क्लियर हुआ, यहां तक चीजें पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहा है, गधा कहीं का। 1966 में किसका निधन हुआ था ताशकंद में, बहुत बार सवाल पूछा, कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहा है, दिमाग ठीक ठाक हो ना, एकदम भैंसिया का दूध बेच के यहीं पर आ गए हो क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहा है। याद रखिएगा भारत के कौन से प्रधानमंत्री, तो लाल बहादुर शास्त्री, जो ताशकंद समझौता कराने गए थे, याद है कि नहीं, ताशकंद समझौता, वेरी गुड। चलेगा पहला प्रश्न समझ में आया दोस्त, पहला प्रश्न आया, किसी में कोई दिक्कत कोई समस्या बोलो, नहीं गुरुजी नहीं होनी चाहिए। चलेगा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत के पूर्वोत्तर भाग में अभ्यास प्रलय का आयोजन किया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा। सबसे पहले तो याद रखिएगा हम बात करें अभ्यास प्रलय के बारे में, ठीक है, हम लोग किसके बारे में करें, अभ्यास प्रलय के बारे में, अभ्यास प्रलय के बारे में हम लोग साथ साथ एक्सरसाइज भी आप लोग को याद करते हुए चलेंगे। याद रहेगा मैं पुराना वाला 2022 वाला तो क्लास में याद कराऊंगा भी, और 2023 वाला सका